मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। इनके मन में जब मेरी स्मृति प्रबल हो जाए, ये उस स्नेह में व्याकुल हो जाएं। स्नेह स्मृति की प्रबलता के कारण जब इनकी बुद्धि भोरी हो जाए, हे जनक नंदिनी, तब तुम अपनी कोमल वाणी से पुरानी कथाएं सुनाकर इनको समझाना। कहूँ सुभाय सपत सतमोही, सुमुखी मात हित राखूं कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम कहते, हे सीते, सैकड़ों शब्द करके सहज भाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल अपनी माँ के लिए घर पर रख रहा हूँ। राम जी ने बन के अनेक कष्टों का वर्णन करके कहा, हे सीते, तुम जंगल में जाने योग्य नहीं हो। बन के भयावह दृश्यों के स्मरण आने मात्र से बड़े बड़े धीर पुरुष भी भयग्रस्त हो जाते हैं। तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन यात्रा की बात सुनकर सब लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृतोपम जल से परिपुष्ट हुई हंसिनी क्या चार समुद्र में जीवन धारण कर सकती है? अरे जनक नंदिनी, अभिनव आम्र के वन में विहार करने वाली कोकिल क्या करेल के कांटेदार जंगल में सुशोभित हो सकती है? इस प्रकार हृदय में विचार करके तुम माँ के पास घर पर ही रहो। वन में बड़े बड़े भयावह कष्ट हैं। अरे मैथिली, सहज हितैषी गुरु और स्वामी की शिक्षा को, आज्ञा को आदर पूर्वक जो नहीं मानते, वो भविष्य में बहुत पश्चाताप करते हैं। उनके हित की हानि अवश्य हो जाती है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करहि सिर मानी, सो पछताई अघाई और अवश्य होई हित हानि। इस प्रसंग में बड़े दिव्य भाव में भगवान के मनोहर वचन को सुन करके वियोग की कल्पना करके सीता जी की आंखों में आंसू भर आए। मैथिली ने हृदय में धैर्य धारण करके अपनी सास कौशल्या जी को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मैं आपके सामने अति दृष्टता करती हूँ, उसे आप क्षमा करें। मुझे मेरे प्राणेश्वर ने यह शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। फिर सीता जी कहती हैं, हे राम, हे प्राणनाथ, समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना इस सीता के लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदो सूरपुर नरक समान। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय अंतर्यामी हैं। इन दोनों विशेषणों का भाव ये है सज्जनों कि सीता जी कहती हैं, मेरे अंतःकरण के समस्त भावों को समझ करके आप मुझ पर करुणा करके अपने श्री चरणों की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के परम पवित्र भाव में रहने वाली माँ सीता कहती है, आप सोचते होंगे कि स्त्रियों को अपना पीहर मायका बहुत प्यारा लगता है, माता पिता स्त्रियों को बहुत याद आते हैं। वो जंगल में हा माँ, हे पिता, हे मिथिला कहकर व्याकुल होगी, तो मैं क्या करूँगा? तो भगवती सीता कहती है, हे प्राणनाथ, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, वन में कभी भी अपनी माता पिता को और राजमहल को कभी स्मरण नहीं करूंगी। न मातुर न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न विस्मनः। सीता जी कहती हैं, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके तो जीवन के सारे श्रम नष्ट हो जाते हैं, फिर मुझे श्रम क्यों होगा? यहाँ तो आपके श्री चरणों का वियोग भी हो जाता है।
वहां तो अनुपल अनुक्षण दर्शन होंगे। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही मुदित दिवस जिमिको की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती सीता कहते, हे स्वामी, मार्ग में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसन्नता पूर्वक अपने अंचल पट से आपको पंखा हिलाऊंगी। मैंने जब आपका सर्वप्रथम दर्शन किया था तब आपके मुखमंडल पर श्रम बिंदु सुशोभित हो रहे थे। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, वो झांकी झांकने का, भर आंख देखने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब मन में मार्गजन्य श्रम के कारण जब आपके दिव्य श्यामल मुखार बिंद पर श्वेत श्रम बिंदु झलकने लगेंगे, गंगा यमुना को संगमायित देख करके श्याम कपोल रूप यमुना पर श्वेत बिंदु रूपी गंगा को देखकर मैं इतनी मुदित हो जाऊंगी कि दुख भी दुखी होकर भाग जाएगा। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समहु प्राणपति पेखे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती सीता ने बड़े भावपूर्ण शब्द में अपनी अभिव्यक्ति कही और कहा, कहे वो कृपाल भानुकुल नाथ, परिहरि सोचो चलो गन साथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती सीता जी के प्रत्येक वचनों से विवश होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बड़े प्रेम से कहा, चलो साथ चलो। अब कोई बात रहने नहीं दिया। प्रिय वचनों से प्रिया जी को समझाकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या के चरणों की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती कौशल्या ने कहा, राम जल्दी ही आकर प्रजा के दुख की निवृत्ति करना। ये कठोर हृदय वाली माँ कौशल्या तुम्हें भूल न जाए। अब इस मनोहर युगल जोड़ी को न जाने कब देखूंगी। कभी वत्स कहकर, कभी लाल कहकर, कभी रघुपति कहकर, कभी तात कहकर तुम्हें दुलार कर और अपने हृदय में लगाकर मुदित होकर तुम्हारा मंगलमय श्री विग्रह ये कौशल्या न जाने कब देखेगी। सीता जी ने अपनी सास कौशल्या को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मैं अत्यंत अभागिनी हूँ। आज तक मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, अपितु मेरे न चाहने पर भी आप अपने वत्सल स्नेह के कारण मेरी ही सेवा करती रही। सोचा था कि अब हठात सेवा नहीं लूंगी, अपितु रात दिन आपकी सेवा करूंगी, परंतु दैव ने इस सीता को वनवास दे दिया। मेरे मन की बात मन में रह गई। सेवा समय दई बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवती कौशल्या ने अपनी लाडली पुत्रवतु सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धैर्य धारण करके शिक्षा एवं आशीर्वाद प्रदान किया। जब तक गंगा जी और यमुना जी की जल की धारा बहे तब तक हे सीते तुम्हारा सुहाग अचल रहे। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगे गंगा यमुना जलधारा। श्री राम जय राम जय जय राम,
पिता राम जी ने माता कौशल्या के महल से बाहर प्रस्थान किया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने समाचार सुना, व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि इतनी बड़ी घटना घट गई, मुझे पता ही नहीं, मैं राम जी का अभिन्न अंग हूँ, मुझे सूचित किए बिना मेरे स्वामी सीता जी के साथ वन जा रहे हैं। इससे लक्ष्मण के मन में आशंका हो गई, क्या मेरे आराध्य देव मुझे छोड़कर जाएंगे? इस कल्पना से व्याकुल हो गए। प्रेम के 8 सात्विक भाव हैं सज्जनों, उनमें 7 भावों की अभिव्यक्ति लक्ष्मण ने स्पष्ट किया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही न सकत कछु चित बड़ ठाड़े, मीनो दीनो जन जलते काड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज के स्नेह का वर्णन उत्प्रेक्षा से करते हैं। मीन दीन जन जलते काढ़े। राम जी ने अपने अनुज को देखा, ये अनुभव किया कि ये तो शरीर, पत्नी और अन्य समस्त संबंध को समाप्त करके मेरे साथ बन जाने के लिए प्रस्तुत है। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेग सब सन तृण तोरे। और बड़े दिव्य भाव से किस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण जी से संवाद किया, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, इसकी कथा और परम पवित्र भरत चरित्र का वर्णन भगवान की कृपा, माँ कालिका की कृपा और आप सबके पूर्वजों के आशीर्वाद से कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज की, पराम्बा जगत जननी भगवती कालिका मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हेलो हेलो। व्यासपीठ के श्री चरणों में, स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, आचार्य द्वय के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की हमारी कथा के इस दौर में अंतिम आरती के हमारे आज के मुख्य यजमान श्रीमती राजकुमारी जी अनिल अग्रवाल जी, श्रीमती शीतल प्रखर जी अग्रवाल, इनका आज जन्मदिन भी है। श्रीमती सरोज ओम प्रकाश जी, हमारे बीच श्री गोविंद काकाने जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है। और शिव आराधन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हमारे अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी भट्ट, कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री राजाराम जी मोतियानी जी और उनकी पूरी टीम, सारे न्यासीगण, महिला मंडल कार्यकर्ता। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में निवेदन किया, हमसे कहा है कि सबसे प्रिय उनको ज्ञान यज्ञ है, और स्थित प्रज्ञ की बड़ी अच्छी परिभाषा उन्होंने कही है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक तपस्वी
स्थित प्रज्ञ के रूप में हमारे देव मंच पर विराजित स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से हम ये कथा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि करतल ध्वनि के रूप में प्रेषित करें। बहुत तपस्या करते हैं, बहुत साधना करते हैं, वेदों का उपनिषदों का अध्ययन करना और फिर उसी प्रखर वाणी से हमें वो कथा सुनाना निश्चित रूप से हमारे हृदय तक पहुंचती है और हमारे अंतःकरण तक उस कथा के भाव पहुंचते हैं। और हमारे बीच में मैं महाराज जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसे कि गोविंद काकानी जी हैं। आप ऐसे सेवक हैं जैसे राम जी के रूप में सबको देखने की बात होती है। आधी रात को भी अगर ये घर जा रहे हो 2 बजे तो अस्पताल का एक चक्कर लगाते हैं कि कहीं कोई लावारिस एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं कोई किसी को आवश्यकता तो नहीं है। और हर तरह से चाहे पूरे देश में कहीं रक्त की व्यवस्था हो, आप कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे बीच पधारे हैं आप, आपका स्वागत है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। आरती प्रारंभ करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे रघुवर तेरी सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा
तेरी मूर्ति, उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती। महिमा गावे संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। ओ तेरी महिमा गावे संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तुलसी तेरी गाए आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती। उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती, उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती। उतारो मेरा रघुवर तेरी आरती, उतारो